यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी के बाद से सियासी घमासान बहुत शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ये कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, ये बात सही नहीं है। घर नहीं चल पाएगा। तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश में क्या आगे बढ़ पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान के बाद यूसीसी पर राजनीतिक बहस छेड़ दी है और कई विपक्षी नेताओं ने आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के निशाने पर केंद्र एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और उसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं और इसीलिए वो ऐसी बातें कहते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में पता ही नहीं। क्या आप यूसीसी के नाम पर देश से उसकी बहुलता और विविधता को छीन लेंगे? ये बात ओवैसी ने कहा। यूसीसी पर अब आर पार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है इसका विरोध। प्रधानमंत्री के बयान के बाद देर रात इस तरह से बयान इस संगठन की तरफ से आया और वर्चुअल मीटिंग में प्रस्तावित यूसीसी के विरोध की रणनीति बनाई गई। एआईएमपीएलबी विधि आयोग को एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, भेजेगा और फिर ये संगठन सदस्य विधि आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। बोर्ड की बैठक में यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया गया है। कांग्रेस की तरफ से यूसीसी पर पी चिदम्बरम ने क्या लिखा है वो भी बताते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम के बयान पर उन्होंने ट्वीट किया है। माननीय पीएम ने यूसीसी की वकालत करते हुए राष्ट्र को परिवार के बराबर बताया। सामान्य रूप से देखने पर यह तुलना सही लग सकती है, पर हकीकत बहुत अलग है। एक परिवार खून के रिश्तों से एक धागे में बंधा होता है। एक राष्ट्र संविधान के तहत एक साथ आता है, जो एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। परिवार में भी विविधता होती है। संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता को मान्यता दी है। समान नागरिक संहिता ऐच्छिक है। ये बात किस तरह से पता लगती है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है और वो कह रहे हैं कि इसे थोपा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी एक सामान्य प्रैक्टिस है। पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट उन्हें पढ़नी चाहिए जिसमें कहा गया है कि इस समय ये संभव नहीं है। यूसीसी के पक्ष में प्रधानमंत्री का मजबूती से बोलने का मकसद मुद्दों से ध्यान भटकाना है। बीजेपी अगला चुनाव जीतने और ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी का मुद्दा लेकर आई है, ये पी चिदम्बरम ने कहा। यूसीसी पर पीएम का समर्थन किस किस ने किया है? उमर अहमद इलियासी, इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बताया है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने यूसीसी का समर्थन कर दिया है। 70 साल में उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ पिछड़ा बनाकर रखा गया। पीएम ने पहली बार जिस तरह अपनी बात रखी है उस पर विचार होना चाहिए। विरोध समाधान नहीं है, बातचीत के जरिए किसी भी मसले का हल निकलता है। यूसीसी पर आयोग वर्सेस आयोग की राय क्या है, अब ये भी आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, आइए आपको बताती हूँ। 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में लोगों से यूसीसी पर राय मांगी थी। 21वें विधि आयोग ने पारिवारिक कानून में सुधार पर परामर्श पत्र जारी किया था। 21वें विधि आयोग का नेतृत्व एससी के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान ने किया था। जस्टिस चौहान ने कहा था कि यूसीसी देश में इस स्तर पर तो आवश्यक नहीं है, वांछनीय जरूर नहीं माना जा सकता इसे। और आयोग ने यह भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता देश में प्रचलित बहुलता का खंडन नहीं कर सकती। सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा ना हो कि एक रूपता के लिए हमारा आग्रह ही क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए। एकीकृत राष्ट्र में एक रूपता की जरूरत नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र में मतभेदों का मतलब हमेशा भेदभाव नहीं होता। शादी और तलाक पर कुछ उपाय सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में एक समान स्वीकार्य हों।
21वें विधि आयोग के परामर्श पत्र को जारी हुए 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। 22वें विधि आयोग ने लोगों से यूसीसी पर नए सिरे से राय भेजने को कहा है। यूसीसी की प्रासंगिकता और अदालती आदेशों के मद्देनजर 22वां विधि आयोग का एक नए सिरे से विचार ये भी माना जा रहा है। संविधान और यूसीसी को भी अब समझने की जरूरत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान धार्मिक समूहों को अपने खुद के मामलों में अपनी बात को रखने की छूट देता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करने की कोशिश करेगा। यूसीसी के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता को जरूरी बताया था। 23 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस में यूसीसी के पक्ष में दलीलें भी दी थी। अंबेडकर के मुताबिक समान नागरिक संहिता जरूरी मगर इसे स्वैच्छिक रखा जाए। अंबेडकर ने यूसीसी को धीरे धीरे लागू करने की सलाह दी थी। संविधान सभा में एक राय नहीं बन पाई थी। सर्वसम्मति नहीं बन पाने से ही नीति निदेशक तत्वों में इसे रखा गया था। यूसीसी पर संविधान सभा में सर्वसम्मति नहीं बन पाने की वजह ही यही थी। गौर करने वाली बात थी कि संविधान सभा ने यूसीसी लागू करने के बजाय अनुच्छेद 44 के नीति निदेशक तत्वों में इसे डाल दिया था। यूसीसी पर भारत की स्थिति पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने अलग कानून है। सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। आखिर अभी अगर आपको हम बताएं कि किन किन देशों में यूसीसी है, उसमें अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, उज़्बेकिस्तान, रूस, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र शामिल है। मुझे लगता है कि यूसीसी को लेकर बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स थे वो आपको इस जानकारी के ज़रिए काफ़ी हद तक उससे समझने में आसानी हुई होगी। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।